दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली में मचाया तहलका। 2024 में पीएम बनेंगे राहुल गांधी। जी हां, पवन खेरा ने ठोक दिया दावा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल नफरत फैलाती है बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस को नहीं समझ पाएंगे कभी पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा दावा, आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी पूरी जान लगा देगी आप पार्टी। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला 2024 को लेकर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शक्ति सिंह गोयल का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी की यात्रा तोड़ रही सारे रिकॉर्ड। वहीं पर भाजपा ये बौखलाए दोस्तों, बीजेपी का अजीब और गरीब बयान। बोले राहुल गांधी विदेश भाग जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे महिला समरीन भाटी के साथ दोस्तों राहुल गांधी की बुर्का वाली फोटो हो रही सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस हुई गदगद, लिखा था एक मैसेज, बताएंगे क्या भाईचारे का वो मैसेज था और क्यों राहुल गांधी की मुस्लिम महिला जो कि बुर्का पहनी हुई उनके साथ फोटो वायरल हो रही जिसमें उन्होंने एक मूर्ति गिफ्ट की थी। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की सुरक्षा के साथ बीजेपी करती है खिलवाड़। चीन वाला मुद्दा हो या गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी का, बीजेपी किसी सवाल का नहीं देती जवाब। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले संसद 6 दिन पहले किया गया रद्द। जी हाँ, सत्र को इसको जो है सियासत बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल सरकार भाग रही है जवाब देने से, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में घुसते ही छा गई। जी हाँ, राहुल गांधी की यात्रा में लगातार हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल काफी दिन बाद ऐसा मौका आया जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और उनके हस्बैंड दोस्तों प्रियंका गांधी के वाड्रा भी नजर आए। आपको बताते चले राहुल गांधी की इस यात्रा में पूरी फैमिली भी शामिल हुई कल। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा दोस्तों जैसे ही दिल्ली में शामिल हुई वैसे ही भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई, सियासत तेज हो गई। जो लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने की बात कर रहे थे उन लोगों को एक बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की बिगड़ी हुई छवि लगातार सुधरती चली जा रही है। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी पैदल नहीं चल सकते, राहुल गांधी सिर्फ महलों में बैठ सकते हैं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आश्रम में पहुंचे दोस्तों, आश्रम में पहुंचते थे ही उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। दरअसल आपको बता दें इस आश्रम में विद फैमिली कुछ देर रुके भी थे यहाँ पर राहुल गांधी। और ऐसे में दोस्तों आश्रम में राहुल गांधी का जो है यहाँ पर सत्कार भी किया गया। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि लोगों में आज प्यार ज्यादा है। राहुल गांधी की यात्रा के लिए लोगों के मन में इज्जत है। इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे पहले अभी हाल ही की बात कर रहा हूँ, पहले तो बहुत हमारे जो महापुरुष लोग थे दोस्तों, गांधी जी, बड़े बड़े लोग जो थे हमारे जो शहीद हो गए देश के लिए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन इसके बाद दोस्तों देश में किसी ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली होगी। और मैं लिख के देता हूँ, किसी ने भी दोस्तों, किसी राजनेता ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की होगी। राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन गए दोस्तों जिनकी यात्रा न सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है बल्कि राहुल गांधी को दोस्तों लगातार सफलता मिल रही है। और यकीन मानिए बीजेपी को इसी बात का डर था कि कहीं बदलाव ना आ जाए। अगर बदलाव आ गया तो हिंदुत्व की राजनीति फेल हो जाएगी। हालांकि बीजेपी के पास अभी भी एक मौका है, वो ये है कि बीजेपी मशीनियों का, ईवीएमओ का दुरुपयोग कर सकती है। दूसरी चीज है क्योंकि पावर अभी सरकार के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जन सैलाब को रोक नहीं पाएगी। सिंपल सी बात यह है कि जब जनता का भरपूर प्यार मिलता है तो ईवीएम भी फेल हो जाती है। और ये आप भी जानते हैं कि सिर्फ एक हद तक ही घोटाला किया जा सकता है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मां सोनिया गांधी से मिलकर भावुक हुए राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर हुई फोटोज वायरल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी अपनी फैमिली से काफी दिन बाद मिले हैं। ऐसे में अपनी मां सोनिया गांधी से मिलकर भावुक हो गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेकर उनको गले भी लगाया। ऐसे में आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा लगातार दिल्ली में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल दिल्ली की सरकार और दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार दोनों ही परेशान है। राहुल गांधी की यात्रा लगातार दोस्तों धीरे धीरे कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा प्यार का पैगाम है उन लोगों के लिए जो नफरत फैलाना जानते हैं, जो देश में दोस्तों उल्टी सीधी बातें करते हैं। हर चीज का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज को कहीं और ही मोड़ दो। देश में दोस्तों भाईचारा होना एक बड़ी चीज है, ये आप भी जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। बीजेपी भले ही झूठ बोलती रहे कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि देश की जनता अच्छे से जान चुकी है कि आज देश की परिस्थितियां क्या है, देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि फिलहाल देश आज पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है, और खास कर तब जब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इतनी घृणा इतनी नफरत फैला दी, उसके बाद भी लोगों के दिलों में इतना प्यार और भाईचारा देखकर दोस्तों वाकई में अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है कि कम से कम देश में अभी भी वो चीज जिंदा है जिस चीज पर भारत टिका हुआ है, भाईचारे पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की है बीजेपी ने हत्या। 6 दिन पहले संसद को पूरी तरीके से आप समझिए दोस्तों स्थगित करना, यह अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बिना बताए बिना कुछ बोले 6 दिन पहले ही जो संसद है उसको स्थगित कर दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि जब पार्लियामेंट में किसी को कुछ बोलने देना ही नहीं है, जब किसी को कुछ मुद्दों पर बात करनी ही नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ये ढोंग भी बंद कर दे, पार्लियामेंट लगवाना ही छोड़ दे, क्योंकि पार्लियामेंट लगता है वहां पर विपक्ष अपने सवाल उठाता है तो बीजेपी उन सवालों को उठाने नहीं देती है, यहां तक के सभापति महोदय बीच में ही रोक देते। ओवैसी ने कहा कि क्या चीन का मुद्दा जरूरी नहीं है, क्या चीन के मुद्दे पर बात नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बात नहीं करती है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि चीन का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियां हों या फिर सरकार की कारस्तानियां हों, सरकार के ऊपर हमेशा ही सवाल उठते रहें। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से या फिर इन चीज़ों से बचने की कोशिश करती है, वो इन चीज़ों से भागती है। कि आज देश की जनता दोस्तों जानना नहीं चाहती कि सरकार क्या कर रही है। सरकार की नीतियां दोस्तों आपके और मेरे खिलाफ हो चुकी हैं। आप समझिए, अगर कोई सरकार है, कोई विरोधी सरकार है, तो ये सोचना पड़ेगा दोस्तों कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। और आज हम सभी देख रहे हैं कि देश को भाईचारे मोहब्बत की जरूरत है, लेकिन उससे दूर किया जा रहा है। चीन के मुद्दे पर जहां पर सरकार को बोलना चाहिए उस पर वो बात नहीं कर रही है। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल गरीबी बेरोजगारी मुद्दे मेन मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर भी सरकार कोई बात सुनना नहीं चाहती। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब पार्लियामेंट में विपक्ष को सुना ही नहीं जा रहा है तो फिर इन मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जब हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि क्या राहुल गांधी पैदल चलेंगे, और वो हंस देते थे। हमने कहा, कन्हैया कुमार ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी सेंड किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, और ये वही लोग थे बीजेपी की विचारधारा वाले। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा कि नहीं, मैंने भी उनको सीधा जवाब दिया। कन्हैया ने कहा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 8 करोड़ का अपने लिए प्लेन खरीदा है, प्राइवेट प्लेन, वो गिफ्ट करेंगे वो राहुल गांधी को। उन्होंने जो 12 करोड़ की कार भी खरीदी है वो भी दे देंगे वो राहुल गांधी को। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार के ऊपर तंज कसा, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8.5 करोड़ का प्लेन और 12 करोड़ की कार के बारे में याद दिलाया। दरअसल दोस्तों, इस देश में राजनेताओं को बड़े बड़े शौक पूरे हो जाते हैं। आप समझिए, फकीर की फकीरी दिखने लगती है। 12 करोड़ की कार, 8.5 करोड़ का प्लेन खुद के लिए, वाह भाई। मतलब फकीरी हो तो ऐसी हो कि आप सड़क पे निकल जाओ तो 1 लाख का तो आपने सूट पहना हो, 1.5 लाख का आपकी आंखों पर चश्मा हो, फिर बनेंगे ठाट बाट। फिर तो दोस्तों आपको भी कहने में शर्म आएगी कि मैं फकीर हूं। या फिर हो सकता है कुछ बेशरम लोग तो कह देते हैं कि भैया मैं तो फकीर हूं।
लेकिन फकीर की ऐसी फकीरी देखना ये सबके बस की बात नहीं। आज हर कोई चाहता है कि मैं भी फकीर बन जाऊं, लेकिन ऐसा फकीर बन जाऊं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जैसे वैसे ऐश करूं, 12 करोड़ की कार में घूमूं, 8.5 करोड़ का प्लेन ले लूं खुद के लिए। आप समझिए, कन्हैया कुमार ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन राहुल गांधी पर बात जरूर होती है। बीजेपी वालों को राहुल गांधी से चिढ़ है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाई आपको क्या चिंता हो रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आपकी यात्रा पर नहीं निकले। कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को रोकने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती है, कभी कोरोना का बहाना लेती है तो कभी कुछ और बहाना कर देती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी से इतना डर क्यों है, खुलकर क्यों नहीं बताते ये भाजपाई। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को एक जुमला दिया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां, मुझे तो दिखाई नहीं देती। कन्हैया ने कहा, कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार ने जितने भी वादे किए लोगों से वो सब के सब झूठे थे। खास करके कन्हैया ने कहा कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है वो दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी देश में किस तरीके की नफरत फैलाने में लगी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियां, सरकार के कारनामे आपके और हमारे सामने हैं। इस बातों को ना आप झुठला सकते हैं दोस्तों, ना मैं झुठला सकता हूं कि बीजेपी आज जो देश में कारनामे कर रही है दोस्तों, वो अपने आप में मतलब सोचने वाली चीज है। लेकिन इस चीज पर कोई जोर नहीं देता, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे हैं या जो बड़े बड़े वादे हैं वो आपकी और मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि पीएम बोलते क्या है और करते क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बिहार को अपमानित करने की सुपारी ले रखी है बीजेपी ने, ये लोग करते हैं बिहार को बदनाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संसद वाले बयान पर अभी भी घमासान मचा है। भले ही दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव बीजेपी के उस मुद्दे को पकड़ चुके हैं और तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि क्या बीजेपी के लोगों ने बिहार को अपमानित करने का मन बना रखा है, क्या वो जानबूझकर बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल रेल मंत्री पीयूष गोयल खुलेआम कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर जो बिहार है पूरे देश को बिहार बना दोगे क्या। तेजस्वी ने कहा कि इसका मतलब क्या था। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी वाले शुरू से बिहारियों को और बिहार को घृणा की नजर से देखते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिरकार आपको बिहार से क्या प्रॉब्लम है। बिहार में आज शिक्षा मिल रही है, बिहार में आज स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की पूरी जो है यहाँ पर जानकारी हमने ले रखी है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल नहीं पूछती। बीजेपी को चाहिए नकली शराब कौन बेच रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या हम भगवान है, क्या हमें पता चल जाएगा कि कौन कहां पर नकली शराब पीने वाला है या फिर कौन कहां पर नकली शराब बनाकर बेच रहा है। तेजस्वी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, जो जो पकड़ा जा रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि जहरीली शराब वाले बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वो जब गिरफ्त में आएंगे, पकड़ में आएंगे, तभी ये सब कुछ होगा। बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाती है और वो उसी पर राजनीति करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राहुल गांधी की बुरखे वाली महिला के साथ फोटो हुई वायरल। जी हाँ, राहुल गांधी को दोस्तों कृष्ण जी की मूर्ति दी थी गिफ्ट में। दरअसल दोस्तों यही हमारे देश का भाईचारा है कि एक मुस्लिम महिला ने राहुल गांधी को, आप समझिए दोस्तों, मूर्ति गिफ्ट करी। और ये हमारे देश की मोहब्बत देखकर दोस्तों कांग्रेस ने तुरंत ही एक ट्वीट भी किया। दरअसल राहुल गांधी को जिस महिला ने दोस्तों मूर्ति दी उनका नाम है समरीन भाटी। आपको बता दें, समरीन भाटी ने दोस्तों राहुल गांधी से मिलते ही उनको कृष्ण जी की एक मूर्ति गिफ्ट दी, जिसके बाद राहुल कांग्रेस ने इस फोटो को शेयर किया ट्विटर हैंडल पर, जिसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने लिखा कि यही है देश का असली भाईचारा और हम इसी की बात कर रहे थे। और उन्होंने हालांकि लंबा चौड़ा एक ट्वीट भी किया, लेकिन मेन जो उसका पॉइंट था कि वो ये बता रहे थे कि देखिए ये है देश का भाईचारा, ये है प्यार मोहब्बत देश का, कि एक मुस्लिम महिला दोस्तों आप समझिए मूर्ति गिफ्ट कर रही है। दरअसल समरीन भाटी दोस्तों जहां से आती है वहां पर मुस्लिम मंदिर और मूर्तियों पर काम करते हैं। आप समझिए, मुस्लिम होकर मंदिर मूर्तियां बनाते हैं, ये इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी भाईचारे की। लेकिन बीजेपी और गोदी मीडिया इस चीजों को आपसे छुपाता है।
आपको बता दें जैसे ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ये शेयर किया गया, उसके बाद ये फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता दें ये फोटो मैंने भी आपको बताई थी 2 दिन पहले, लेकिन इस फोटो के तेजी से वायरल होने का कारण है कि ये भी है कि राहुल गांधी जो बात इतने दिन से आपको हम सबको समझा रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने इस फोटो के थ्रू भी बता दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, राहुल गांधी ने भी वही बात दोहराई थी जो मैं आपसे इतने दिन से कह रहा हूं कि अगर आप असली दुनिया में निकलोगे, आप ये जिस जगह हम रहते हैं या कहीं भी आप पूरे राज्य में कहीं पर भी चले जाओगे, आपको कहीं ऐसा माहौल मिलेगा ही नहीं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोग एक दूसरे को डरा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये तो बीजेपी के ही पैदा करे हुए कुछ लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ही बीजेपी ने इनको मार्केट में छोड़ रखा है। वरना आप असली दुनिया में निकलेंगे तो राहुल गांधी ने कहा मुझे अभी तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कह रहा था कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, ये हमारा है, वो हमारा है, देश में भाईचारा दिखा हमें। राहुल ने कहा कि मैं इतना पैदल चल चुका हूं लेकिन अब तक मुझे कहीं पर हिंसा दिखाई नहीं दी। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नफरत की दुकान है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये लोग झूठ फैलाते हैं और टीवी वाले दिन रात सिर्फ नफरत ही मीडिया को ही बताते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने इतने कम समय में बीजेपी की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया और कहते हैं जब कमजोर नब्ज हाथ में आ जाती है दोस्तों तो दुखता बड़ा है। और इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी को बहुत दुख रहा है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की राजनीति को पकड़ लिया है और यकीन मानिए हिमाचल की हार बीजेपी के लिए ये सबब है कि आने वाले समय में 2024 में बीजेपी का किला ढहने वाला है, क्योंकि अब वो कच्चा हो चुका है और जब मकान कच्चा हो जाता है तो उसको गिराना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शक्ति सिंह गोयल ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनाएगी रिकॉर्ड, रचेगी इतिहास। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शक्ति सिंह गोयल ने तारीफ की। कांग्रेस के दिग्गज नेता शक्ति सिंह गोयल ने तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक इतिहास बना रही है और ये इतिहास ऐसा ही रहेगा। आपको बता दें शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि अब तक किसी ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली थी। राहुल गांधी पहले वो शख्स हैं, राजनेता हैं जो इतनी बड़ी यात्रा को निकाल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह, किसी ने दोस्तों इतना एफर्ट नहीं दिखाया। ये लोग जाते हैं गाड़ियों से रोड शो करते हैं, गाड़ियों में ही बैठे रहते हैं और आप समझिए दोस्तों और वापस घर चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की फिटनेस देखकर दोस्तों अच्छे हिल गए। आप समझिए राहुल गांधी 52 साल की उम्र है, जो भी है 52 या 54 साल की जो उनकी उम्र है दोस्तों, इस उम्र में इतना पैदल चलना और इतना फिट रहना दोस्तों अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो तो अभी आप बोल दीजिए आधे घंटे में थक जाएंगे और यात्रा को यहीं स्थगित कर घर चले जाएंगे। यही कहते हैं दोस्तों, इसीलिए कहना है कि मेहनत बहुत जरूरी होती है। राहुल गांधी आज जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों वो देश के लिए कर रहे हैं, वो आप समझिए राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रहा है। राजनीतिक तो फायदा है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है, लेकिन राजनीतिक फायदे में देश का फायदा भी है। जो सरकार आज सत्ता में बैठी है आप और हम उसको उठाकर फेंकना चाहते हैं क्योंकि वो सरकार देश हित में काम नहीं कर रही। बस यही कारण है कि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ दी गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बाहर राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए और ना कभी समझ पाएंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये जो कांग्रेस है ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा है, ये लोगों की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर नफरत की बोली बोलते हैं और हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। जहां इनका नफरत का बाजार लगेगा हम वहां मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के मायने कुछ लोग सोचते होंगे कि राजनीतिक होंगे, लेकिन राजनीतिक से ज्यादा इस देश को सुधारने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस मिलकर नफरत फैला रही है और हम अकेले प्यार फैलाएंगे। राहुल ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी कभी नहीं समझ पाएंगे कि कांग्रेस का मतलब क्या है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस लोगों की सोच है। अगर ये सिर्फ एक पार्टी होती दोस्तों तो लोग इसे भूल जाते, लोग इसे आने जाने देते, लेकिन कांग्रेस विचारधारा के साथ चलती है। कांग्रेस की विचारधारा मतलब दोस्तों गांधी की विचारधारा, बापू की विचारधारा, हमारे महात्मा गांधी की, आप समझिए हमारे राष्ट्रपिता की जो बोली थी वो यही थी। और कांग्रेस की विचारधारा
पर ही दोस्तों आज देश टिका हुआ है। अगर मोदी सरकार की विचारधारा पर देश टिका होता तो कब का बर्बाद भी हो गया होता। ये मैं बोल रहा हूँ, वो भी दोस्तों खुलेआम बोल रहा हूँ। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरीके की